हैदराबाद में हंगामे हो रहे और नंबर 1 पे पहुंच गए तो हंगामे क्यों ना हो, लेकिन इस टीम की ये पोजीशन हुई है क्योंकि इनकी गेंदबाजी बेहतर हुई है। इनकी गेंदबाजी इनकी ताकत बन चुकी है। फ्लैट पिच रहती है, थोड़ी सी स्लो पिच रहती है, स्लो पिच पे इंटू द पिच गेंदबाजी करते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। जरूर जब पहले बैटिंग कर रहे थे वहां पे जब आप 235 के आसपास पहुंच जाते हो, 250 से ज्यादा रन बना देते हो, इस पिच पे फिर चेस करना है तो आपको मेहनत करनी है। पंजाब की टीम मेहनत करनी पड़ी और बहुत दूर रह गए। लेकिन कैच कितने छोड़े पंजाब ने? अगर वो 3-4 कैच नहीं छूटते, ईशान किशन का कैच छूटा, क्लासन का कैच छूटा, अगर वो नहीं छूटता तो शायद 200 रन करने में भी हैदराबाद को बड़ी मेहनत करनी पड़ती। तो पंजाब की कैचिंग की वजह से भी ये मैच उन्होंने गवाया है, लेकिन वो कैपिटलाइज भी तो करना है। ईशान किशन ने कैपिटलाइज किया, लेकिन क्लासन के सर पे ऑरेंज कैप पूरी तरह से वो डिजर्व करते। हालांकि नंबर 4 पे बैटिंग करते, हाई क्लास हिटिंग एबिलिटी लेके आते हैं और मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करके जब फील्ड खुली हुई है तब आपके सर पे ऑरेंज कैप है ना, एक बार भी आ गई तो पूरे टाइम आप दे ही दो, उनके सर पे ही दे दो। भले वो आखिर में ना पहुंचे, लेकिन उस तरीके की बल्लेबाजी वो कर रहा है, उस तरीके का ये इनाम डिजर्व करता है और इसी की वजह से ये स्कोर बहुत तेज आगे पहुंचा। नीतीश कुमार रेड्डी के भी अच्छे शॉट्स थे, अच्छी बैटिंग थी, लेकिन ओवरऑल एक खिलाड़ी के बारे में आपको बात करनी पड़ेगी, पैट कमिंस। पैट कमिंस ऐसा लीडर है ना जो कभी भी जिम्मेदारियों से भागता नहीं है। पहली ओवर डाली उसने, विकेट निकाली, प्रियांश आर्या को वो बाउंसर डाला, 2 बाउंसर डाले थे, एक तेज एक स्लो, उस पर आउट किया। उसके बाद अगली ओवर में मिड ऑफ पे खड़े रहता है, फिर कैच पकड़ता है, 2 कैच पकड़ता है। ओवर डाली होती ना, बॉडी गर्म रहती है, जहन में बहुत सारी बातें रहती है, लेकिन वो भागता है कैच के पीछे, वो पूरी जान लगाता है और फिर लगभग 11वीं ओवर में रन जा रहे होते, पार्टनरशिप होती है, फिर दोबारा गेंदबाजी करने आता है। लगभग 50 रन की साझेदारी को तोड़ता है। वो जिम्मेदारी लेना जानता है। वो कहता है यार मुश्किल काम मैं करूंगा, और वो मुश्किल काम करके अपनी जो टीममेट्स है ना उसकी इज्जत प्राप्त करता है। सो वेल डन पैट कमिंस। और उससे बहुत सारे जो यंग लड़के ना हैदराबाद के सीखते भी है। सो उनका आना बहुत बड़ा पॉजिटिव। ओवरऑल जो गेंदबाजी भी चलाई है, शिवांग कुमार से भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूं मैं। लेकिन पंजाब फील्डिंग अगर ठीक कर लेंगे सब चीजें ठीक हो जाएगी भाई। ऐसे कैचेस नहीं छोड़ सकते। बाकी सब में ना अपना कॉन्फिडेंस मत गंवाना, बिल्कुल भी मत गंवाना, सिर्फ कैच पकड़ो। आने वाले टाइम में मुकाबले सनराइजर्स हैदराबाद ऑरेंज आर्मी पहुंच गई है ऑन टॉप ऑफ द टेबल। पंजाब किंग्स को सीजन में पहली बार किसी ने टॉपल किया है। पंजाब स्टिल हैव अ गेम इन हैंड, लेकिन पहले 7 में 1 नहीं हारे थे, अब लगातार 3 हार गए। युजवेंद्र चहल से पूरी टीम कह रही है तू कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर। 7 कैचेस छूटे हैं यूजी की बॉलिंग में। आज ईशान किशन को जीवन दान दिया, हेनरिक क्लासन को जीवन दान दिया। कैचेस नहीं पकड़ोगे तो मैचेस कैसे जीतोगे बॉस? जब सीजन अच्छा चल रहा होता है तो आप चाहते नहीं कि आपके फील्डर को और बुरा लगे। जानबूझ के कोई कैच नहीं छोड़ता, बट यू टेक इट इन योर स्ट्राइड। लेकिन फिर 3 मुकाबले आप लगातार हारते हैं। आपकी बॉलिंग पे सामने वाली टीम प्रेशर बना रही है। आपकी बैटिंग अब पिछले 2 मैचेस में स्टार्ट में कोलैप्स हुआ है और फील्डिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा कैचेस छोड़ रहे हैं। सो देन सडनली मिडल ऑफ द सीजन आप इतनी परेशानियां नहीं चाहते, बट दैट्स व्हाट्स हैपेंड विद पंजाब। इतनी अच्छी स्टार्ट के बाद अगर आप टॉप 2 में खत्म नहीं करते, देन यू सॉर्ट ऑफ लेट गो ऑफ दैट एडवांटेज। अब भी टाइम है सीजन में टू करेक्ट थिंग्स। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद 5 मैचेस लगातार जीते थे, 1 स्पीड ब्रेकर आया कोलकाता के सामने। बट चाहे बैटिंग की बात हो, चाहे फील्डिंग की बात हो, चाहे पैट कमिंस की कैप्टेंसी की बात हो या बॉलिंग की बात हो, रन्स तो बन रहे हैं हर मुकाबले में। लेकिन हैदराबाद हैव अ गेम प्लान एंड इट्स सॉलिड। ऑरेंज आर्मी टॉप पे पहुंची है और जिस तरीके से तीनों डिपार्टमेंट में ऑप्शंस हैं और जिस फॉर्म में सब खेल रहे हैं, चाहे वो ट्रेविशेक हो, चाहे ईशान हो, चाहे क्लासन हो या नीतीश कुमार रेड्डी हो, या फिर बॉलिंग में चाहे अनकैप प्लेयर्स है, लेकिन सबके पास कोई ना कोई रोल है। तो अभी थोड़ा सा ट्विस्ट आया है इस टेल में, जो मई के महीने में हमेशा होता है आईपीएल में। देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन ये वो पार्ट है जहां आप टॉप की 5 टीम्स ऑलमोस्ट इक्वल टर्म्स पे लड़ाई लड़ेंगी टॉप 2 के लिए।